आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। हम सभी को पता है कि इन सब का मान कितना होता है, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है क्यों होता है और कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में यही आपको बताएंगे। त्रिकोणमिति के एक एक राज आज आपको खोल के हम बता देंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे साइन 0 का 0, cos 7 का 1/2, साइन 7 का √3/2, tan 45 का मान 1 होता है। दोस्तों तमाम इसके लिए लोग ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन मैं कोई किसी भी ट्रिक का यूज नहीं करूंगा। मैं इसका आधार यानी कि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज का प्रयोग, उसके आधार पे हम आपको बताएंगे। त्रिभुज बना करके एक एक मान को निकाल के बताएंगे कि इनका मान कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको हम ए मान लेते हैं, बी और सी। हमें पता है कि ये होता है हमारा 90 अंश का कोण। बाकी ये दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम 45 अंश का जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे हम आपको सभी मान 0, 30, 45, 60, 90 तक, लेकिन सबसे पहले आपको 45 हम बताएंगे, क्योंकि 45 को जानने के बाद ये सब और आसान हो जाएगा। इसमें सबसे आसान 45 का निकालना है। अगर आप इसको जानेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले 45 चलते हैं लेकर के। तो ये मान लीजिए कि अगर ये 90 है और ये कोण 45 अंश का है, तो ये भी 45 अंश का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ने पर 180 होता है। ये 90 हो गया है तो 45, 45, 90, तो ये पूरा हो जाएगा, ये 90 मिलकर के 180 अंश। और हमें ये भी पता होता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों के सामने की भुजा, जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। इसको हम मान लेते हैं यदि यह 1 है तो ये भी 1 ही होगा, यदि ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। आप यहाँ 2 भी 3 भी कुछ भी मान सकते हैं कि जो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, लेकिन एक मानना सबसे आसान है। या एक की जगह पे आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लीजिए ए है तो ये भी ए, बी है तो ये भी बी, सी है तो ये भी सी। तो इस तरह से हम देखते हैं यदि यह 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा √2, ये आ जाएगा √2। अब इसके बाद हम एक एक करके इसमें से मान निकालेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइन से। साइन से शुरू करेंगे, जिससे 45 है तो हम लेते हैं साइन 45। तो देखिए यदि हम साइन 45 लिए हैं तो हमारा साइन का सूत्र क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 बटा कर्ण कितना है √2, कर्ण कितना है √2। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा √2। अब ऐसे देखते हैं कास के साथ, कास 45 का कितना होगा। देखिए कास का मतलब कितना होता है, कास का क्या सूत्र होता है, कास का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो चूंकि हम 45 लिए यहाँ का कोण, हमारा आधार होगा 1 और बटा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा √2। तो देखते हैं हम साइन 45 का मान और कास 45 का मान, दोनों का मान 1 बटा √2 और 1 बटा √2 ही बना हुआ है, और यही होता भी है। इनके मान वाली जो तालिका होते हैं आप उसमें देख सकते हैं। और ऐसे अगर हम ले tan के साथ, tan 45, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब 1 है बटा आधार भी 1 है, जो कि दोनों कट कर किया जाएगा 1। तो आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। देखिए कितने आसान तरीके से बिना किसी ट्रिक का काम लिए ही हम आसानी से निकाल सकते हैं इनके मानों को। अब हम आगे देखते हैं, यदि इसको हम 30 करते हैं, यानी अब हम 30 मान को देखेंगे। यहाँ पे 30 अंश का बना दिया जाए तो ये कितने का बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 60। तो ये आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब कोण दोनों एक जैसा नहीं रह गया कि यहाँ 45, 45, अब ये 30 और ये 7। तो इसका आधार और भुजा, ये दोनों भुजा भी बदल जाएगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण उतना ही रहेगा, लेकिन आपका ये बदल जाएगा। अगर हम देखते हैं इसके हिसाब से, तो ये चूंकि छोटा कोण है तो ये भुजा आपका छोटा यानी 1 ही रहेगा, और ये आपका बड़ा भुजा है यानी बड़ा कोण है, ये कोण बड़ा है, इसके सामने भुजा बड़ी हो जाएगी और वो हो जाएगा √3। इस हिसाब से हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा बनता है 2। इस हिसाब से ये हमारा 2 बने, क्योंकि आधार √3 है और लंब इसका 1 है, तो आपका जो कर्ण बनेगा ये 2 बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये √3 कहाँ से आ गया, 1 कहाँ से आ गया। लेकिन यदि आप 1 सेंटीमीटर का, यदि आप 1 सेंटीमीटर का आधार लेकर के उस पे 90 अंश और 60 अंश कोण बना करके अगर आप इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपका भुजा खुद ही √3 बैठेगा और खुद अपने आप से ये 2 बैठ जाएगा। आप इसको बना सकते हैं। अब हम यहां से देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे
साइन के साथ। साइन 30 का कितना होता है, देखिए साइन 30, तो हमें पता है कि साइन का सूत्र क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 है बटा कर्ण कितना है 2, लंब 1 कर्ण 2, इस तरह से निकल गया साइन 30 का। अब हम देखते हैं cos 30 कितना होता है, देखिए cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3 बटा कर्ण कितना है 2, आधार बटा कर्ण। देखिए cos 30 का भी मान निकल गया। अब आप tan का निकाल लीजिए, tan 30, तो हम tan 30 का निकालेंगे तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो देखिए इस तरह से आप सभी के मानों को निकाल सकते हैं। sin 30 का निकला, cos 30 का निकला, tan 30 का निकला, इन तीनों का मान निकल गया। अब इसके बाद हम यहां से देखते हैं 60 के लिए, हम देखेंगे 60 के लिए, तो 60 इसमें पहले से ही बना है, हमें केवल sin 60 को लेना है, sin 60। आप देखिएगा अगर हम कोण यहाँ का लिए हैं तो हमारा यही आधार बनेगा और ये लंब हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो ये हमारा आधार बनेगा और ये लंब बनेगा, क्योंकि हम कोण यहाँ का ले रहे हैं, ये वाला नहीं। त्रिकोणमिति में ये लंब आधार बदलता रहता है, जहाँ का कोण वहीं का आधार। तो अगर हम यहाँ का कोण लें तो हमारा आधार बनेगा ये लंब, इतना हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हम sin 60 का निकालना है हमें, तो साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा ये बनेगा क्योंकि हम कोण यहाँ का लिए हैं, तो लंब यानी √3 बटा कर्ण तो 2 ही रहेगा, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो sin 60 का मान निकल गया। अगर हम cos 60 को देखें क्या होता है, तो cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा ये बनेगा 1 बटा कर्ण क्या बनेगा 2, और इधर हम लेते हैं tan 60 का, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो कोण यहाँ का लिए है 60, तो लंब ये बनेगा √3 बटा आधार, आधार 1 है तो आधार 1 लिखा नहीं जाता, आप लिख भी सकते हैं, मतलब इसका √3 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से sin 60, cos 60, tan 60 इन सब का मान आराम से निकल गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, यदि देखिए 30, 45 और 60 इन तीनों का मान हमने निकाल दिया, रह क्या गया 0 और 90, 0 और 90 अंश। इसी में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन कोई अधिक परेशानी नहीं होगी। हम आपको सबसे पहले चलिए बता दे रहे हैं 0 अंश के लिए। पहले हम ये देखते हैं 0 अंश के लिए कैसे क्या होगा, यानी कि ये कोण जो है ये 60 या 30 का ना होकर के अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। देखिए अगर यह कोण 0 है, ये 0 है, तो 0 का क्या मतलब है कि ये जो आपका कर्ण है ये एकदम ऐसे झुक करके इसी BC पर ही आ गया है, तभी तो ये कोण 0 बनेगा। 0 कोण का मतलब ही कि कोई कोण नहीं बना है, ये कर्ण आपका BC पर ही आ जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इस कर्ण को मिटा करके हम इसी BC पर ही लाएंगे, तो A भी हमारा B पर आ जाएगा, A भी हमारा आ जाएगा B पर, और ये सब के सब हो जाएंगे समाप्त। ये जो हमारा कर्ण था ये इसी पे आ गया, और ये A भी इसी पे आ गया, हमारा ये रेखा बना। अब ये हमारा 0 डिग्री का यानी 0 अंश का कोण बन गया। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या होता है। यदि हम लेते हैं sin 0, हम लेते हैं क्या sin 0। अब देखेंगे sin 0 हमने लिया है, तो sin का सूत्र क्या होता है, sin का होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ लंब तो रह ही नहीं गया, लंब हो गया गायब, लंब का कोई ऊंचाई नहीं रह गया है, इसलिए यह ऊंचाई हो जाएगा आपका 0, क्योंकि लंब यहाँ है ही नहीं, लंब घट करके 0 हो गया, इसलिए लंब बटा कर्ण के हिसाब से अगर देखेंगे तो लंब आपका 0 हो गया। अब कर्ण कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर ये 0 आया तो ये मान 0 ही आएगा, अंश में 0 तो 0 आएगा। अब देखते हैं cos 0, cos 0 का मान क्या होता है, देखिए cos का सूत्र क्या होता है, cos का सूत्र होता है आधार, cos का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका, आधार है आपका BC, आधार कितना है BC, आधार आपका है BC, आधार बटा कर्ण, कर्ण भी इसी BC पर ही आ गया है, जो हमारा AC कर्ण था वही तो है, AC हमारा इसी पर आ गया है BC पर ही, तो हम AC को BC ही लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, AC को BC लिख सकते हैं, जो कि कट करके हमारा आ जाएगा 1, कट करके 1 आ जाएगा, तो इस तरह से cos 0 का मान हो जाएगा 1। और अब हम देखते हैं tan 0 का, tan 0, देखिए tan का क्या सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा होता है आधार, लंब कितना है, लंब यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं है, लंब आपका 0 है, लंब तो कुछ भी नहीं है, लंब है 0, क्योंकि लंब ही घट करके ही तो यहाँ पे आया था, लंब 0 हो गया था, इसलिए लंब 0 हो गया, बट आधार लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मान 0 नहीं आएगा, तो tan 0 का मान हो जाएगा 0। देखिए
साइन 0 cos 0 tan 0 का मान हमने बता दिया। अब देखना है 90, तो हम चलते हैं 90 की ओर। तो 90 के लिए हम यहाँ पर देखिए एक बार त्रिभुज को फिर से बनाएंगे, ये ए बी सी, यहाँ पे बना था हमारा 90 अंश। देखिए हमें 90 लेना है, यहाँ पे कितना लेना है 90, लेकिन देखिए सी को इधर प्रेशर देकर के दबाना पड़ेगा। सी जितना दबेगा यह कोण उतना ही बढ़ेगा, यह कोण उतना ही बढ़ेगा। जैसे देखिए मैं सी दबा करके हमने यहाँ लाया, अब ये देखिए कोण बड़ा हो गया, इससे यहाँ पे लाया ये कोण और बड़ा हो गया। ऐसे दबा करके हमें 90 अंश बनाने के लिए सी को बी पर ही लाना पड़ेगा, इस सी को हमें बी पर ही लाना पड़ेगा, तभी ये जो हमारा कर्ण है ये कर्ण इसी पर हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमने सी को दबा करके बी पर ही ला करके रख दिया है, इसी बी पे ला करके रख दिया, तो यह 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब देखते हैं साइन 0 अंश लेना, ये 90 अंश लेना है, तो ये 90 अंश लेने के लिए लिखिए घटाया किसको, हमने आधार को दबा दिया, आधार को दबा दबा करके बी पर ही ला करके रख दिया है, तो हमारा लंब और कर्ण ये एक पर ही आ गए हैं। अब यहां से देखते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब आपका वही है, चाहे ए बी लेंगे, लंब ए बी बटा कर्ण कितना है। अगर कर्ण की बात करें तो हमारा कर्ण इसी लंब पर ही तो आ गया है, क्योंकि जो कर्ण हमारा ऐसे था वो ऐसे होते होते इसी पे आ गया है। तो ये भी हमारा एसी कर्ण, हमारा सी से ही तो एसी कर्ण था, तो एसी सी यहाँ आया तो हमारा एसी कर्ण हुआ। तो चाहे एसी लिखे चाहे ए बी लिखे, चूंकि दोनों एक ही पे बराबर हो गए हैं, तो हम ए बी लिख सकते हैं, इसको कट करके आपका एक आ जाएगा। इस तरह से हमारा कट करके जब एक आ गया तो साइन 90 का मान हो गया 1। अब देखते हैं कास 90। देखिए कास 90, कास का क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। कास का होता है आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ है, आधार तो गायब है, आधार बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आधार ही को तो हमने दबा रखा था। आधार दब दब करके गायब हो गया, कितना हो गया 0, आधार है ही नहीं, आधार हो गया 0, तो कास 90 का मान कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं हम साइन 90 का, tan 90 का कितना होगा, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है लंब बटा आधार, tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना होगा, लंब हमारा है AB, लंब कितना है AB बटा आधार कितना है, आधार दब करके कितना हो गया था 0, आधार ही तो हमने दबा दबा करके यहाँ पे लाया है, यानी आधार 0 हो गया है। जब आधार 0 हो गया तो 0 लिख दीजिए, और हमें पता है कि यदि 0 से भाग दिया जाए तो मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए tan 90 का जो मान होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस तरह से हम बिना किसी ट्रिक के नियमावली के आधार पर समकोण त्रिभुज से ही इन सभी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।